बचपन मौला जागृति के समस्त परिवार का स्वागत है आज के इस नए सफर में। कैसा हो जब आप सुबह बड़े बड़े कामों की लिस्ट तैयार कर गहरी निद्रा में सो जाएं, लेकिन जब नींद खुले तो सब गड़बड़ हो। ऐसा अक्सर सबके साथ नहीं होता, पर मैं हूँ जागृति, फुल टाइम स्टूडेंट, यूट्यूबर, गृहस्थी वाली लड़की भी। ऐसा मेरे साथ अक्सर हो ही जाता है, जो सोचो उसका उल्टा। बस बैठकर भगवान से अभी नाराजगी ही जाहिर हो रही थी। सुबह के बज रहे हैं 5:15, हम उठ चुके हैं। बस इंतजार है कि बारिश भी थोड़ा उठ जाए, जो कब से बरसे ही जा रहा है। वैसे बारिश जागृति को बहुत पसंद है, और अगर मेरे बचपन वाला ये दिन होता ना, तब तो मत पूछो, क्योंकि मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। इतने प्रे जो किए जाते थे भगवान से ऐसे दिन की शुरुआत के लिए। सुबह सुबह ही झमाझम वाली बारिश हो जाए और हमें स्कूल जाने से छुट्टी मिल जाए। स्कूल न जाने का एक और बहाना। ऐसा नहीं है कि मुझे स्कूल जाना पसंद नहीं था, लेकिन ना जब बारिश हो रही हो बाहर, तो उस समय की बात कुछ और ही होती थी। उसके पीछे भी एक कहानी है। जब मैं बहुत छोटी थी ना, तब ऐसी बारिश हो रही थी, लेकिन उस समय हम लोग स्कूल में ही थे, मैं और दीदी। मैं दीदी के साथ ही जाती थी स्कूल। जब स्कूल की छुट्टी हुई तो बारिश बंद हो गई थी। हम और दीदी दोनों लोग घर निकलते हैं। ज्यादा दूर नहीं आए थे, हम लोग स्कूल के नजदीक ही थे। तभी क्या होता है ना, चलते चलते अचानक से ना मेरा जो पैर है जमीन में धंसने लगता है। वहाँ पर स्कूल के सारे बच्चे थे और सब मेरे ऊपर हंसना शुरू कर देते हैं। मैं कितना भी कोशिश करती पैर को बाहर निकालना, लेकिन पैर और अंदर ही जा रहा था। वो दलदल जैसा कुछ तो था। बहुत मुश्किल से मेरा पैर निकला था। उस समय मुझे पैर की चिंता नहीं हो रही थी, ना ही मुझे मेरे जूतों की चिंता हो रही थी, जो कि मिट्टी में धंसते जा रहे थे। बस मैं सबके चेहरे देख रही थी जो मुझे देख करके हंसते जा रहे थे। इस बात से मैं इतनी शर्मिंदा थी कि मैं 2 दिन तक स्कूल नहीं गई थी। मुझे हो रहा था लोग मुझ पर हंसेंगे। बचपन की बात ही अलग होती है ना। उस समय तो ये छोटी छोटी बातें कितनी इंपॉर्टेंट लगती थी। अपनी इज्जत, अपना सम्मान। अगर कोई हंस दे किसी भी बात पर तो पूछो ही मत। अरे आप सभी से बातों की धुन में तो मैं भूल ही गई कि मुझे जाना था छत पर, कितना इंपॉर्टेंट काम करना था। बात यह है कि पापा को जाना है आज मैहर जी दर्शन करने के लिए, और 8 बजे उन्हें घर से निकलना भी था। मैंने मम्मी को रात को ही प्रॉमिस कर दिया था कि मम्मी मैं सुबह सुबह जल्दी उठ करके सारे काम कर दूंगी, लेकिन भगवान की कृपा ऐसी रही कि कुछ भी नहीं हो पाया। बारिश तो रुक ही नहीं रही थी, फिर भी मैं छत पर आ गई। थोड़ा सा कम हुआ था बारिश तो आ गई, लेकिन मैं जब छत पर आई तो देखती हूँ मम्मी ने सारा काम कर दिया था। आप सभी को नाव बनाना आज भी याद है? मैं तो भूल गई थी। बड़े मशक्कत से और थोड़ा सा यूट्यूब का सहारा लेकर मैंने ये नाव बनाना सीखा, लेकिन ये अच्छे से तैर नहीं पाया। शायद बारिश अभी बंद हो गई थी, इस वजह से भी। पहले जब हम लोग छोटे थे तो द्वार पर ना पानी जमा हो जाया करता था। पानी का एक रास्ता भी बन गया था, और उसी में ना हम लोग नाव छोटे छोटे बना करके छोड़ते थे, और ये देखते थे किसका नाव सबसे आगे जा रहा है, किसका नाव पीछे जा रहा है। बारिश का मौसम मतलब ढेर सारी पुरानी यादें, और इस नज़ारे को देखकर एक अलग ही सुकून। वैसे मैं चाय नहीं पी रही थी, मैंने गर्म पानी किया था तो वही बस पी रही थी। और ऐसे मौसम में पता नहीं सभी को पकौड़े और गरम गरम चाय पसंद आते हैं। मुझे ऐसा कोई इंटरेस्ट आता नहीं है कि मैं चाय बनाऊँ और गरम गरम पकौड़े छानूँ। पापा चले गए हैं, मम्मी ने सारों का टिफिन भी पैक कर दिया था। मेरे लिए कोई काम नहीं बचा था, सिवाय अब बचे हुए हम तीनों के लिए क्या बनेगा ये सोचने के लिए, और बाहर जो बारिश की वजह से सारा फैला हुआ है सब कुछ, वो ठीक करने के। मम्मी को मैंने कितना भी बोला, लेकिन उन्हें चैन नहीं था, और उन्हें नींद भी नहीं आ रही थी। टेंशन अलग था उन्हें सुबह पापा के निकलने का, और वो जब आई थी 4 बजे तो उसमें बारिश हो भी नहीं रही थी। अब हमारे पास पापा से रिलेटेड तो कोई काम था नहीं, तो हम लगे बचे हुए कामों को समेटने में। तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है पता है? कि खाने में क्या बनाया जाए। पापा रहते हैं तब भी, पापा चले जाते हैं तब तो और भी। पापा रहते हैं तो चलो एक बहाना मिल गया कि पूरा खाना सिस्टम से बनेगा, लेकिन पापा चले जाते हैं तो होता है चलो यार थोड़ा आराम कर लेते हैं और कुछ भी बना के खा लेते हैं। मम्मी ने पापा के लिए मकुनी बनाया था और उनके लिए गुलगुला छाना था। पापा को गुलगुला इतना पसंद है ना कि उन्हें बस गुलगुला मिल जाए और बस कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मम्मी ने मकुनी भी बना दिया ताकि कुछ नमकीन नमकीन सा भी हो जाए। गुलगुला तो सारा मम्मी ने ही बना दिया था, बस जो मकुनी की पिट्टी थी वो बच गई थी, तो हमने आटा लगाया और उसी को छान रहे थे। अभी खाने में अभी कुछ सोचा नहीं है, दोपहर में सोचेंगे। हम लोग गरम गरम बनाएंगे और गरम गरम खाएंगे। उससे पहले हम साफ सफाई कर लेते हैं। इतनी जोर की बारिश थी, पूरे रात भर बारिश हुई, अब भी तक थोड़ी थोड़ी हो ही रही थी, तो बाहर का भी पूरा साफ सफाई करना है और अंदर की किचन में भी झाड़ू लगाना है।
क्योंकि जब बहुत तेज़ बारिश होती है ना तो हमारे किचन का जो दीवार है वहाँ नीचे एक छोटी सी मुक्की खुली हुई है, उससे ना पूरा किचन में पानी भरना शुरू हो जाता है। तो रात भर जब बारिश हो रही थी ना तो पूरा किचन में आधा तो पानी से ही किचन डूब गया था। सुबह मम्मी आई थी तो उन्होंने भी झाड़ू लगाया था, लेकिन पानी फिर भी अच्छे से पूरा पास नहीं हुआ था, ज़मीन में पूरा गीला गीला था। तो झाड़ू लगाया, फिर पोछा भी लगा दिया ताकि पूरा किचन सूखा सूखा सा हो जाए। नीचे गई थी मैं, पूरा ऐसे ऐसे हो गई थी। फिर किचन में वहाँ तो पूछे मत, मैं बर्तन लेके ऐसे से जा रही थी और फिर ऐसे ऐसे हो गई। आ तो चलो फोटो खींचते हैं। मैं क्या बहुत अच्छी लग रही हूँ? और फोटोज तो ऐसे अच्छे आते हैं, बहुत तैयार होकर फोटो थोड़ी अच्छा आता है। चलो चलो। नाश्ता भी हो गया, फोटो भी खींच गया। नाउ इट्स टाइम टू स्टडी। 10:15 बज रहे हैं। मेरा सुबह सोकर के उठने वाला समय और नहाने के बाद वाला दोनों समय बहुत फ्रेश होता है। तो मैं तैयार होती हूँ कुछ भी नया पढ़ने के लिए या फिर कुछ रिवाइज करने के लिए। तो आज जो रिवीजन में हमने रखा है वो है NIOS बुकलेट। NIOS बुकलेट का फर्स्ट ब्लॉक। इसे पढ़े हुए मुझे बहुत दिन हो गए थे, तो सोचा आज क्यों नहीं इसे रिवाइज किया जाए। इसमें कुल 3 यूनिट है, मेनली 3 ही यूनिट है, लेकिन भारतीय शिक्षा प्रणाली करके 2-2 यूनिट दिए हुए हैं, जिसमें कि एक यूनिट भारतीय शिक्षा प्रणाली की बात करी गई है जो वैदिक काल से लेकर के अब तक रही हैं, और फिर इसके बाद स्वतंत्र भारत की शिक्षा प्रणाली की बात करी गई है। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है सारे। फिर अगला यूनिट है शिक्षा एक मौलिक अधिकार। फिर लास्ट जो इसका यूनिट है उसमें हम देखते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन के सारे सिस्टम, सारे ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जो हर लेवल पर है, सेंट्रल की बात करें या स्टेट की बात करें या जिला स्तर पर बात करें। मुझे इस तरह से पढ़ना किसी भी विषय के बारे में बहुत अच्छा लगता है, जब हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं किसी के बारे में जानना। जैसे यहाँ पर हम शिक्षा के विषय में जानते हैं कैसे शुरुआत हुआ, कैसे फिर मध्य भारत में शिक्षा रहा था, फिर कैसे अंग्रेजों के आने के बाद शिक्षा बदला, और फिर जब स्वतंत्र हुआ भारत तब फिर कैसे कैसे शिक्षा प्रणाली जो आज है वो विकसित हुई थी। इस तरह के क्वेश्चन जो कि भारतीय शिक्षा प्रणाली पर बेस्ड हों वो KVS एग्जाम में तो देखने को अभी तक नहीं मिले हैं मुझे, लेकिन हाँ DTPLSB का जब मैं प्रीवियस ईयर देखी थी तब मैंने देखा था कि इस तरह के क्वेश्चन बने हुए थे, जहाँ पर मध्यकालीन शिक्षा और जब अंग्रेजों का शासन था उस समय की जो शिक्षा प्रणाली थी वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले थे, जैसे वुड्स डिस्पैच हुआ या फिर मैकाले मिनट्स हुआ। मैंने सोचा था ना कि आज ये पूरी बुकलेट जो कि लगभग 90 पेजेस की है मैं पूरी फिनिश कर लूँगी। मुझे चूँकि रिवीजन ही करना था तो मुझे लग रहा था ये हो भी जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। लास्ट वाला यूनिट हमारा रह ही गया था। फिर इसके बाद हमने वोकैबुलरी करा, जिसमें कि 10 हमने OWS लर्न किए और 5 सिनोनिम और एंटोनिम्स भी। हमारे पास है 2 मिर्ची, 2 टमाटर और अदरक। हम आए हैं छत पर क्योंकि हमें बनानी है तहरी। हमारे पास है कुछ खड़े मसाले भी, तेज पत्ता, दालचीनी, इलायची, काली मिर्च और लौंग भी। प्याज तो हम खा नहीं सकते क्योंकि सावन चल रहा है। आज मेरे हाथों की सबको मिलेगी खाने को तहरी। पता नहीं मेरे हाथ से उतना अच्छा बनेगा कि नहीं। आपको पता है बचपन में ना दीदी बनाया करती थी तहरी, बहुत टेस्टी। ये मेरे दीदी की ही रेसिपी है, मैंने उन्हीं से बनाना सीखा है। इस बार जब दीदी आएगी ना तो मैं फिर से बोलूँगी उनसे तहरी बनाने के। बुक्स में सारी चीज़ें कितनी अच्छी होती है ना। अभी मैं जब NIOS पढ़ रही थी, एक टीचर को कैसा होना चाहिए, एक स्टूडेंट को कैसा होना चाहिए, जब बात उनको इम्प्लीमेंट करने की आती है तो ऐसा क्यों नहीं होता। चले मैं तो बादलों से दूर जाऊंगी, मैं तो अपना ही सुर पाऊंगी, दुनिया की पूरी नहीं मैं अपनी दुनिया बनाऊंगी। इसमें पानी है, जल्दी सूख जाओ। दीदी का सबसे मेन इंग्रेडिएंट आलू, हम तो भूल ही गए। हम इसमें डाल देंगे जीरा और अदरक। अब हम इसमें डालेंगे अपना आलू। अरे मेरा ऐसे ही रहता है, मैं जब बहुत तक खुश होती हूँ ना ऐसे ही भूल जाती हूँ। अब हम इसमें डाल देंगे अपने कटे हुए सारे टमाटर। थोड़े से मसाले, ज़्यादा नहीं। मम्मी को ज़्यादा मसाला अच्छा नहीं लगता है। काफ़ी सोचने के बाद और सबसे पूछने के बाद हमने आज तहरी बनाई, मेरी दीदी की स्पेशल रेसिपी, और मेरे द्वारा पहली बार आज बनाई गई। अच्छा बना था, सबको पसंद आया। मुझे वैसा वाला टेस्ट नहीं मिला जैसा दीदी के हाथों वाला होता था। के सिद्धांत के अंदर जो यहाँ पर करते हैं इसके ऊपर नजर डालते हैं। देखिए इन्होंने एक बड़ा महत्वपूर्ण कंसेप्ट दिया
बाहर बारिश की शुरुआत फिर से हो गई थी। वैसे ऐसे मौसम में पढ़ने का भी अपना अलग ही आनंद है ना। ये वीडियो आज से 10 दिन पहले की है, जिसे मैं हर रोज़ सोच रही थी वॉइस ओवर करूँ और आप तक पहुँचाऊँ। लेकिन आदू की तबीयत इधर 10 दिन से एकदम अच्छी नहीं थी। आदू अभी ठीक हो गई है तो मम्मी का फिर से तबीयत ख़राब है। लेकिन बहुत दिन हो गया था, आप सभी के मैसेजेस भी आने लगे थे कि वीडियोज़ आ क्यों नहीं रहे हैं। खुद को मोटिवेटेड रखना बहुत मुश्किल होता है ना, तब जब आपके अपनों के साथ कुछ हो रहा हो। जब तक खुद पर बात रहती है तब तक हमें उतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब बात अपनों की आती है ना, तब हमारा मोटिवेशन पता नहीं क्यों डाउन होने लगता है। हमने सोचा बहुत कुछ रहा होता है, लेकिन फिर अचानक से सब स्टॉप। और ऐसा मेरे साथ एक बार नहीं, हर बार होता है। जब मैं कुछ नया स्टार्ट करने की सोचती हूँ, कुछ नए प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने की सोचती हूँ, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है कि बस सब स्टॉप हो जाता है। अंदर से वो हिम्मत और वो एक्साइटमेंट जैसे ख़त्म ही हो जाती है। सारी कंटिन्यूटी, सारा कंसिस्टेंसी का जो हमारा अभ्यास था, सारा सब कुछ एकदम स्टॉप हो जाता है। फिर वापस से उसी रूटीन में आना, पुराने वाले फिर कंटिन्यू होना, काफ़ी दिन लग जाता है मुझे उसी रूटीन में आने में। लेकिन एट द एंड हमें यही समझ में आता है कि कभी राइट टाइम नहीं आएगा। तो चाहे जैसा भी सिचुएशन है, जो भी है, हिम्मत करो और इससे फाइट करो और बस एक्टिव हो जाओ, बिल्कुल एक्टिव मोड में। ऐसे पैसिव रहने से और ऐसे निराश होकर बैठने से भी क्या मिलेगा। तो बस आज मैंने बहुत हिम्मत जुटाई और आज इंडिपेंडेंस डे भी है ना, बहुत हिम्मत जुटाई मैंने और आज बस स्टार्ट करना शुरू कर दिया वॉइस ओवर। ये लास्ट डे था जब मैंने प्रॉपर पढ़ाई करी थी 10 घंटे बैठ करके। इस दिन बहुत एक्साइटमेंट था, लेकिन मैंने प्लान किया था कि अगले कुछ दिनों में मेरे सारे जितने भी बचे हुए क्लास थे वो सब ख़त्म हो जाएंगे। मुझे कई सारी क्लासेस भी फिनिश करनी थी, CDP की, जीन पियाजे की थ्योरी करनी थी, ब्रूनर्स की, कोहलबर्ग की, लेवाइगस्की की, इरिक्शन की, सारी मैंने थ्योरीज भी कंप्लीट करी। बहुत सारे नोट्स मैंने पहले भी बना के रखे थे हिमांशी मैम से जब मैंने पढ़े हुए थे। तो जब सर की क्लासेस करी थी तो वहाँ भी बहुत कुछ सेम लग रहा था, तो मैंने नोट्स नहीं बनाया, बस जो डिफरेंट लगा उन्हीं को नोट डाउन किया। लेकिन उसके लिए मुझे सब कुछ रिवाइज करना था, ताकि मुझे पता रहे कि मैंने क्या क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है। इसीलिए अभी क्लासेस बंद कर दिया था और पहले तो रिवीजन करना स्टार्ट करा सारा सीरियल वाइज, सारी थ्योरीज़ को, क्योंकि आज मुझे कैसे भी करके सारे 6 थ्योरीज़ कंप्लीट करनी थी और उनका क्लास भी पूरा फिनिश करना था। वीडियो लगभग एंड होने को आया है और जब मैं शुरू कर रही थी ना वॉइस ओवर करना, तो लग रहा था कि मुझसे हो ही नहीं पाएगा, लेकिन सब हो गया। अब अच्छा लग रहा है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो ब्लॉग में कुछ नई बातों के साथ, एक और नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बी पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक। मैं भी हमेशा कोशिश करती हूँ कि हमेशा पॉजिटिव रहूँ और हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहूँ, कभी डीमोटिवेट ना हो। ठीक है, कभी कभी हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, हिम्मत नहीं जुटा पाते, लेकिन अच्छी बात यह है ना कि हम फिर से रीस्टार्ट भी करते हैं।